भाइयों को जय हिंद। तो अभी ये वाला जो वीडियो है, आप लोगों को जैसे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम या फिर कई अन्य सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं ना कि सर पहले फिजिकल होगा, लिखित होगा, कि इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, या फिर मेडिकल कब होता है। तो इन सब सारी चीजों को मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने से लेके आपके जॉब मिलते तक, और जॉब मिलने के बाद आपका पोस्टिंग कब होगा, इन सब सारी चीजों का चयन प्रक्रिया मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते आगे वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहले आपको 10वीं पास होना जरूरी है, 10वीं पास, ठीक है। उसके बाद आपका उम्र जो है 18 साल होना चाहिए, मतलब 18 प्लस होना चाहिए, या फिर 28 के अंदर होना चाहिए। या फिर आप जो है अगर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त इसमें छूट दी जाएगा। तो ये था एक बेसिक जानकारी कि मतलब इतना इतना इसमें क्वालिफिकेशन है। बट अगर इसमें सबसे पहले हम बात करें कि चयन प्रक्रिया, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरना, तो ये आपका पहला चरण हो गया। पहला चरण हो गया कि फॉर्म भरना। अब दूसरा चरण इसका ये होगा, आप मान लो कोई भी जिले से, 4-5 जिले या 1-2 जिले से आप फॉर्म भरे, उसके बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा, फिजिकल होगा। फॉर्म भरने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, फिजिकल होगा। ये फिजिकल हो गया। और जब फिजिकल होगा, वही दिन या जिस दिन आपका फिजिकल हो रहा है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका यही दिन होगा। इस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिस दिन फिजिकल होगा, यानी दूसरा चरण में। और इस दिन आपका हाइट वगैरह, हाइट, नॉक नी, ये सब सारी चीजों का मेजरमेंट भी इसी दिन लिया जाएगा, जिस दिन आपका फिजिकल होगा। अब इसके बाद फिजिकल तो हो गया, अब इसके बाद अगला चरण क्या होगा, ये तीसरा अपना हो गया। अगर आपने फिजिकल में लगभग 60 नंबर लाना रहता है जनरल वालों को, और एससी वालों को 50 नंबर लाना रहता है, और ओबीसी वालों को 55 नंबर लाना रहता है। तो आपने फिजिकल को अगर क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने 50 से 60 नंबर के बीच में ले आया, तब आपका फिजिकल क्लियर हो गया। तब आप किस में बैठेंगे, लिखित में बैठेंगे। लिखित में बैठेंगे, ठीक है। लिखित में आप बैठे, तो लिखित में भी कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का लिखित होता है, और ये भी 100 नंबर का होता है। फिजिकल भी क्या है, 100 नंबर का होता है। और जब फिजिकल आप दिलाने जाएंगे, तब आपका जो बोनस वाला रहता है, बोनस वाला पार्ट में आपको अधिकतम 10 नंबर का बोनस दिया जाता है। तो ये 10 नंबर का आपको फिजिकल के दिन ही बोनस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया जाता है। फिर लिखित में जैसे इसको आप क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आप लिखित में आएंगे, तो लिखित भी कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और ये 100 नंबर का फिजिकल हो गया, और ये टोटल कितने का हो गया, 10 नंबर ये हो गया। तो ये टोटल जो कटअप या मेरिट बनेगा वो 210 नंबर पे बनेगा, ठीक है। अब ये हो गया 3, इसका चरण हो गया, 3 प्रक्रियाएं इसकी हो गई। अब चौथा प्रक्रिया क्या हो गया, ये टोटल कटअप बनेगा 100 नंबर इसमें का, और 100 नंबर इसमें का, और 10 नंबर जो आपका बोनस है उसमें का, मतलब अधिकतम बोनस, ये बताओ जिसके पास है उनका बोनस मिला के टोटल 210 में कटअप बनेगा। तो 210 में कटअप अगले अलग अलग हिसाब से जाता है, या फिर जिसको मेरिट लिस्ट आएगा। इतने चौथा हमारा चरण है मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा मेरिट लिस्ट आ गया 210 नंबर के हिसाब से। तो इसका मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अलग अलग हिसाब, जिलों के हिसाब से जाता है। कोई जिला से 140 सामान्य का जाता है, कोई जिला से 130 सामान्य का जाता है, या कई जिलों से 150 भी सामान्य का कट ऑफ चले जाता है। तो ये हो गया मेरिट लिस्ट। अब ये मेरिट लिस्ट हो गया। अब इसके बाद आप जिस जिले से फॉर्म भरे रहेंगे, उस जिले से आपको जैसे मेडिकल होना रहेगा, या फिर एक बार आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए फिर से आपको एक बार बुलाएंगे। अब इसको नाम दिया जाएगा मेडिकल बोला जा सकता है, और एक बार फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
ठीक है। तो ये हमारा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरिट लिस्ट बनने के बाद। तो मेडिकल में आपका पूरा बॉडी पार्ट चेक किया जाएगा और इसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट जो है फिर से एक बार चेक होता है। ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल के दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। मेडिकल के दिन होगा, मेडिकल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पहले होगा, उसके बाद फिर आपको मेडिकल कराया जाएगा। तो ये फिर मेडिकल पहले हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट कई लोगों का भी बाद में हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो ये आगे पीछे हो जाता है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद आपको जो है उस संबंधित जिले में मतलब ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। छठवां हो गया हमारा ज्वाइनिंग। ये तो आपने छठवां चरण क्या हो गया, आपने उस संबंधित जिले में पुलिस की नौकरी को ज्वाइन कर लिए। तो ये हो गया उसका छठवां चरण। अब सातवां में इसका होगा आपका ट्रेनिंग लगेगा। जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल होता है वहां आपका ट्रेनिंग लगेगा। सातवां चरण हो गया आपका ट्रेनिंग लगेगा। ये आपका ट्रेनिंग लग गया। तो ट्रेनिंग जो है बेसिकली एक से मतलब 1 साल तक का होता है आपका ट्रेनिंग जो है। 11 से 15 महीना के बीच आपका ट्रेनिंग चलेगा, पुलिस ट्रेनिंग चलेगा। ये 7 प्रक्रियाएं हो गई। उसके बाद आप ट्रेनिंग खत्म करके आएंगे, उसके बाद आपका संबंधित जिले में संबंधित थाना, चौकी, कैंपों और पुलिस लाइन या कार्यालयों में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये था हमारा ये पूरा मतलब प्रोसेस, चरण, प्रक्रिया, पूरा पुलिस चयन प्रक्रिया की पूरा आपको मैंने प्रक्रिया बता दी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के और अन्य वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब में सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।